नमस्कार सभी को। आज फिर से गीता अध्याय नंबर 13 तो शुरू करते हैं। गीता पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जीवन का मार्गदर्शन मिलता है और कृष्ण जी अर्जुन को क्या संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, इसके बारे में बड़ी सरल तरीके से समझाया गया है। तो चलो बिना देरी किए करते हैं गीता की शुरुआत। तो गीता को प्लीज़ ध्यान से सुने और कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। गीता जन्म से मृत्यु पर्यंत कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्यासत आदि का बोध कराती है। गीता में ज्ञान योग का विस्तार से प्रभावी ढंग से चिंतन मनन हुआ है। जैसे बिना आँखों के जीवन अपूर्ण व अंधकार में हो जाता है, ऐसे ही बिना सत्य ज्ञान के जीवन जगत दुखमय एवं अशांतिदायक बन जाते हैं। जीवन में दूर तक साथ देने वाली सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान को माना गया है। ज्ञान सुख व शांति का और अज्ञान दुख एवं अशांति का कारण है। संसारिक और पारलौकिक सुख, शांति, प्रसन्नता आदि की कुंजी ज्ञान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, अशांति आदि का इलाज सत्य ज्ञान से ही संभव है। जो भी संसार के काम है उन्हें बुद्धिपूर्वक और सोच समझकर करो। सब कुछ लुटाकर और मिटाकर होश में नहीं आना। वर्तमान में अच्छी तरह से रहना और जीना गीता प्रेरणा देती है। भीतर से ज्ञान जगाकर संसार के कर्तव्य कर्म करते रहो, कोई परेशानी नहीं आएगी। गीता ही ऐसे ही गीता ज्ञान योग कहती है। ज्ञान संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। गीता का संदेश है, संसार में ज्ञान से बढ़कर श्रेष्ठ और पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्रकाश और अज्ञान अंधेरा है। अंधेरे में कोई चीज़ साफ व अपने असली रूप में नहीं दिखाई देती। हर तरफ हर चीज़ें रोशनी में साफ तथा असली रूप में नजर आने लगती हैं। इसी तरह संसार की बातों को समझने के लिए सत्य ज्ञान की जीवन में कदम कदम पर जरूरत पड़ती रहती है। जो व्यक्ति जीवन एवं जगत का तत्वबोध कर लेते हैं, उनके लिए जीवन, शरीर, घर, परिवार, संसार आदि स्वर्ग बन जाते हैं। कुछ लोग अज्ञान व नासमझी के कारण अशांत और दुखी होकर जीवन व संसार को नरक बनाकर भोगते हैं। जड़ को चेतन, दुख को सुख, अनित्य चीज़ों को नित्य, शरीर व संसार को सब कुछ मानने लगते हैं। ऐसा सोचना एवं मान लेना अज्ञान कहलाता है। ज्ञान दुनिया जड़ शरीर तथा नाश्वर सुख भोग पदार्थों आदि के लिए बिना सोचे समझे दौड़ी जा रही है। अज्ञानी व्यक्ति की शरीर और उसके सुख भोगों सुविधाओं के अलावा उसकी सोच आगे नहीं जाती। इन्हीं बातों और चीज़ों के लिए वह दिन रात भाग दौड़ में लगा रहता है। वह शरीर को सजाने संवारने, खिलाने पिलाने, घुमाने तथा उसे सुखी बनाने के लिए नई चीज़ें इकट्ठा करता है। अज्ञानी व्यक्ति मायावी चकाचौंध में भूल जाता है कि शरीर तो जड़ है, यह तो साधन है और कीमती तत्व तो आत्मा है, जिससे ही इसमें गति, आकर्षण एवं चेतनता है। चेतन आत्मा के निकलते ही शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसी अज्ञान और गलती के कारण इंसान झूठ, फरेब, अधर्म, पाप तथा
गलत काम करता है और इंसानियत से गिरने लगता है। गीता अज्ञान के बारे में साफ साफ कहती है, अज्ञान से ज्ञान, असत्य से सत्य, अधर्म से धर्म, पाप से पुण्य, शरीर से आत्मा और प्रकृति से परमात्मा ढका हुआ है। आम आदमी अज्ञान तथा माया के कारण असत्य, अधर्म, पाप, शरीर एवं भौतिक चीज़ों के आकर्षण से खींचकर उसकी ओर दौड़ा जा रहा है। साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति, रुचि व चाह सांसारिक बातों में होती है। बिरले ही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सत्यबोध, जीवन बोध, आत्मबोध और परमात्म बोध की भावना जागृत होती है। अधिकांश लोगों के भीतर की आँख यानी ज्ञान बंद है। गीता कहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, कलह आदि अज्ञान की अनेक संतानें हैं। जब ये सब पतनकारी शत्रु हृदय में अपना कब्जा कर लेते हैं, तब इन दोषों से तरह तरह की समस्याएं, उलझने, विवाद, कलह, मुसीबतें आदि उत्पन्न होने लगती है और सुख, शांति, परमात्मा, संतोष, प्रेम, प्रीति, भाईचारा, एकता आदि गायब होने लगते हैं। इन्हीं मानसिक रोगों के कारण तन, मन, घर परिवार, समाज रोगी बन जाते हैं। दुनिया में पतन के अनेक रास्ते खुले हुए हैं। पग पग पर फिसलन व गिरावट है। चंचल और अशांत मन गलत कामों और बुराइयों को जल्दी पकड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति जल्दी फंस जाता है। जिन लोगों की विकृतियाँ और चिंतन बाहर के पदार्थों, धन संपदा, भोग संग्रह आदि में लगी रहती हैं, उन्हें भगवत चर्चा, सत्संग और भक्ति के में रस एवं आनंद नहीं आता। अज्ञानी व्यक्ति के मन, बुद्धि, सोच, विचार, रुचि, प्रवृत्ति आदि में धर्म, अध्यात्म, सेवा एवं परोपकार घटने लगते हैं और नास्तिकता बढ़ने लगती है। ऐसे लोगों को सच्चे ज्ञान की भूख नहीं लगती। अज्ञानी मनुष्य पाप, अधर्म तथा गलत कामों को छिपाने के लिए और पाप के फल से बचने के लिए मिथ्या कर्म, धर्म, दान, पुण्य का ढोंग, पाखंड तथा प्रदर्शन करता है। गीता अज्ञान को दुख, अशांति एवं कलह का मुख्य कारण मानती है। अज्ञानी लोग धन से ज्ञान, मुक्ति, भक्ति, शक्ति, शांति आदि खरीदना चाहते हैं। वे भ्रांत और अज्ञानी हैं। ये चीज़ें तो स्वाध्याय, सत्संग, साधना, प्रभु कृपा तथा तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु, भोग, रोग, शोक आदि का असली स्वरूप समझाकर और तत्व ज्ञान देकर अर्जुन को प्रेरित करते हैं। उठो, जागो, आंखें खोलो, संसार की असलियत को समझो, ज्ञानी बनो, ज्ञान पूर्वक अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करो। ज्ञान से मनुष्य जागता, संभलता और सत्य मार्ग पर चलता है। ज्ञान इंसान को पाप, अधर्म एवं बुराइयों से बचाता है। सत्य ज्ञान के बिना मनुष्य दोषों, बुराइयों तथा बंधनों से छूट नहीं पाता। ज्ञानी मानव जीवन व संसार को स्वर्ग बनाकर सुख, शांति व प्रसन्नता पूर्वक जीता है। इसलिए सच्चे ज्ञान को अमृत कहा गया है। गीता अमृत रूप ज्ञान देती है। जो इस ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लेता है, उसका जीवन सुधर व सफल हो जाता है। सत्य ज्ञान से मानव मुक्ति का अधिकार बनता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में उलझता व फंसता नहीं है, पर अपने को सुलझाकर निकल जाता है। ज्ञानवान संसार की अनित्यता, शृंखला, स्वार्थ, परिवर्तन आदि को देखकर विवेक एवं वैराग्य जागृत कर लेता है और तब उसे बोध होता है
कि संसार के जो भोग पदार्थ हैं उनमें दुख छिपा हुआ है। जब तक भोग कर रहे हैं तब तक सुखदायी व आकर्षण लगते हैं, परिणाम व दुखदायी, नीरस तथा आकर्षणहीन लगने लगते हैं। आत्मज्ञानी पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जीवन मृत्यु आदि की सच्चाई समझ लेता है। तत्वज्ञानी मनुष्य संसार को ज्ञान की नौका से पार कर जाता है। गीता सचेत करती है, जन्म जन्मांतरों के अज्ञान, अविद्या, जड़ता और कुसंस्कारों को ज्ञानी बनाकर साफ कर लो। बहुत सो के लिए अब तो जागो, दुनिया को हर पहलू से देख और भोग लिया। उम्र ने अब जिस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया, अब तो उससे कुछ सीखो, समझो और सोचो। ज्ञान की आँखों से जगत के भोग्य पदार्थ, रिश्ते नाते तथा अपने अस्तित्व को देखो व समझो। तब पता चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। यह दुनिया कितनी ऊपर से मोहक, आकर्षित व मीठी लगती है, उतनी अंदर से कड़वी है। चाहे व्यक्ति कितना भी पढ़ सुन ले, किताबें याद कर ले और लिख दे, सत्संग, पूजा पाठ तथा ज्ञान की बहुत बातें करता हो, ऊपर से ज्ञानी, पंडित व विद्वान होने का आडंबर एवं प्रदर्शन करता हो, तथापि जब तक आत्मज्ञान जागृत नहीं हुआ तब तक सब बेकार और व्यर्थ है। कुछ लोग ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं पर उसे पचा नहीं पाते। बिना पचा ज्ञान अहंकार तथा परेशानी पैदा करता है। आज दुनिया में बाहर का ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, अपना तथा अंदर का ज्ञान घट रहा है। सच्चा ज्ञान अंदर से जागृत होता है। जब अंदर ज्ञान की आंखें खुलती हैं तब बाहरी ज्ञान के नेत्र बंद होने लगते हैं और अनावश्यक भोग, संग्रह, भागदौड़, चिंता, अशांति आदि रुकने लगते हैं। सभी महापुरुष अपने पहले स्वयं अंदर से जगे, फिर उन्होंने संसार को जगाया। अर्जुन के हृदय में सत्य ज्ञान जागृत करने के लिए ही श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। संसार में ज्ञान पूर्वक जीवन जीने से मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता, कलह, उलझनों और विवादों से बचा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्म, धर्म, कर्तव्य, जिम्मेदारी आदि से पीछे नहीं हटता। वह लोभ, लालच, मोह तथा स्वार्थ में आकर सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते को नहीं छोड़ता। ज्ञानी मनुष्य उतार चढ़ाव, परिवर्तन, दुख, कष्ट और अभाव के हालात में भी शांति, संतुलन एवं धैर्य बनाए रखता है। जो अपने पुरुषार्थ, मेहनत और कर्म से प्राप्त हो गया, वह उसी में अपने को राजी कर प्रभु का स्मरण व धन्यवाद करता है। ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी और सहारा प्रभु विश्वास होता है। उसे परमात्मा के कर्म फल और न्याय व्यवस्था पर पूर्ण आस्था होती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियम, संयम में रखता हुआ आत्म तत्व की ओर बढ़ता है। ज्ञानी मनुष्य अपनी शक्ति, समय और चिंतन को व्यर्थ की चीज़ों व बातों में खर्च नहीं करता। वह दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज़ समय की कीमत जानता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति का जागृत विवेक संसार की अंधी दौड़ से अलग कर उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर प्रवृत्ति बनाए रहता है। ज्ञानवान व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ आत्मभक्त व्यवहार करता है। वह मिथ्या अहंकार व अभिमान से दूर रहता है। गीता सत्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को वश में रखकर विनम्र, जिज्ञासु और श्रद्धावान होकर भक्ति प्राप्ति में लगता है, उसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।
जीवन श्रद्धा का आधार सत्य है। यदि श्रद्धा में सत्य नहीं तो वह अंधश्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा बहुत अच्छी है, अंधश्रद्धा बड़ी हानिकारक एवं दुखदायी है। अंधश्रद्धा मनुष्य को भटकाती, अंधेरे में रखती है और सच्चे परमात्मा के मार्ग से दूर ले जाती है। सत्य के अभाव में संदेह बढ़ता है और विश्वास घटता है। आज बड़ी तेजी से एक दूसरे पर विश्वास बढ़ रहा है। संदेह के कारण अशांति, चिंता, तनाव, समस्या और उलझनें बढ़ती हैं। परिवारों में शक के कारण दूरियां बढ़ रही हैं। सत्य ज्ञान द्वारा संदेह मिटता और दूर दुख होता है। गीता का उपदेश है कि अज्ञान पूर्वक अंधश्रद्धा से बचो। आज अंधश्रद्धा बहुत बढ़ रही है। सत्य ज्ञान और श्रद्धा का परस्पर बड़ा गहरा संबंध है। श्रद्धा और ज्ञान से हृदय में परिवर्तन आता है। भाव शुद्धि और हृदय परिवर्तन से जीवन की धारा बदल जाती है। गीता के उपदेश के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हृदय बदला। अर्जुन उपदेश से पहले कुछ और थे। सत्य ज्ञान का उपदेश सुनने के बाद उनकी विचारधारा और जीवन के रास्ते बदल गए। सत्य और शांति प्रत्येक मनुष्य को प्रिय है। इन दोनों को सभी पाना चाहते हैं। आत्मज्ञान से ही सत्य और शांति का बोध होगा। बिना सत्य ज्ञान के सच्ची शांति असंभव है। ज्ञानी मनुष्य ज्ञान बल से रोग धारक, हानिकारक, दुखदायी व अशांतिदायक सोच, विचार एवं कर्मों को हटा देता है और हर परिस्थिति में शांति, संतोष तथा प्रसन्नता की स्थिति बना लेता है। यही तो गीता की जीवन कला है। संसार से भागते अर्जुन को इस कला ने जीवन संग्राम क्षेत्र में वीर योद्धा बनाकर खड़ा कर दिया। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाकर जीवन जियो। बिना आत्मज्ञान के जीवन नीरस, अपूर्ण और अधूरा माना गया है। भौतिक भोग पदार्थों की कमी को आत्मज्ञानी शांति, संतोष, प्रसन्नता व तृप्ति से भर लेता है। भौतिक भोगों के रोगों की चिकित्सा आत्मज्ञान के पास है। जहाँ जागरूकता है वहाँ समस्याएं, उलझने, विवाद, अशांति, मनमुटाव, तनाव, टेंशन आदि नहीं आते। गीता अंदर बाहर से जागने व ज्ञानी बनने की सलाह देती है कि जो शरीर, घर, परिवार संबंधी, समाज आदि प्राप्त हैं उन्हें संभालो। नई दुनिया नहीं मिलती, जो मिली है उसी में तालमेल एवं संतुलन बनाकर प्रेम प्रीत से जी लो। इसी में सुख, शांति, प्रसन्नता तथा संतोष खोजो। जो अपने को समझता और संभाल लेता है वही ज्ञानी है। जागृत ज्ञान मन को इधर उधर गिरने और भटकने नहीं देता। ज्ञानी ध्यानी की पाप, अधर्म एवं कुमार्ग से बच जाते हैं। अधिकांश लोग बुराइयों में जल्दी फिसल जाते हैं। गीता कहती है, सत्य ज्ञान को बढ़ाते चलो, अज्ञान को घटाते रहो। ज्ञान से बढ़कर कोई संभालने व सुधारने वाली चीज़ नहीं है। ज्ञान जीवन यात्रा का सबसे बड़ा साथी व सहयोगी है। गीता कहती है, जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तब उसके सब बुरे भाव, विचार, कर्म, बुराइयां, दोष आदि ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव के हृदय में देवदत्त जागृत होने लगता है और देवीय भाव आने लगते हैं। आस्तिक बुद्धि में सदा ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, मृत्यु और मनुष्यता आदि जागृत बने रहते हैं। जीवन की दशा तथा दिशा दोनों बदल जाते हैं और जीवन सुगंधित होने लगता है। जब मनुष्य
पापी से धर्मात्मा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा और उपदेश से अर्जुन का अज्ञान और मोह माया दूर हो गए। तब वे सत्य, न्याय तथा धर्म के लिए कर्तव्य बुद्धि से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अज्ञान तथा मोह माया की मनोस्थिति में अपना धर्म कर्म भूलकर निराश हताशा होकर बैठ गए थे। सत्य ज्ञान एवं सत्य बोध ने अर्जुन को अधर्म, असत्य एवं अन्याय के मार्ग से हटाकर सन्य मार्ग पर लगा दिया। सही सत्य ज्ञान और आत्मबोध का प्रभाव एवं चमत्कार है कि ज्ञान योग गीता का मूल सोच है। यही कर्तव्य बोध कराने वाला जीवन संदेश है। जो इस तत्व ज्ञान को संभल कर जीवन में उतार लेता है, उसका इंद्रलोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं, संभल और सफल हो जाते हैं। ये गीता का अध्याय यहीं ख़त्म होता है। कल नए अध्याय के साथ